सावन का महीना, जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, जब बादल आसमान में मनमोहक रंग बिखेरते हैं और जब हर ओर बोल बम की गूंज से वातावरण शिवमय हो उठता है। ऐसे ही एक सुहाने सावन के दिन हम विशाखापट्टनम के खूबसूरत रास्तों पर आगे बढ़ते जा रहे थे। हवा में नमी थी, पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं और हल्की रिमझिम बारिश मन को किसी स्वर्गिक आनंद से भर रही थी। हमारी यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भक्ति, रोमांच और प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा हुआ अनुभव था। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, रास्ते में दिख रहे दृश्य किसी चलचित्र से कम नहीं लग रहे थे। रास्ते में हमें जो नजारा देखने को मिला, उसने हमारी आंखें खोल दीं। हजारों की संख्या में कांवरिया नंगे पैर, सिर पर कांवर रखे, बोल बम हर हर महादेव के जयघोष के साथ गुप्तेश्वर महादेव की ओर बढ़ रहे थे। उनकी कतार इतनी लंबी थी कि वह लगभग 15 किलोमीटर तक फैली हुई थी। हर ओर भगवा वस्त्रों में सजे हुए श्रद्धालु, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई डीजे की धुन पर नाच रहा था, तो कोई आंखें बंद कर भक्ति में लीन था। इस विशाल समूह में हर उम्र के लोग थे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवक और युवतियां, सभी के चेहरों पर एक ही भाव था, भक्ति और आस्था। उनके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा थी, मानो भगवान शिव स्वयं उन्हें शक्ति दे रहे हों। सावन की फुहारें उनके लिए कठिनाई नहीं, बल्कि आशीर्वाद की तरह बरस रही थीं। हमारी गाड़ी जब कांवरियों की कतार के साथ चलने लगी तो कानों में ऊंचे स्वर में बजते डीजे की धुन गूंजने लगी। बड़े बड़े ट्रक, मेटाडोर, पिकअप और छोटे हाथी जैसे वाहनों पर भारी भरकम डीजे सिस्टम लगाए गए थे। चारों ओर संगीत की लहरें गूंज रही थीं। पर एक बात मजेदार थी, हम में से किसी को भी तमिल भाषा समझ में नहीं आती थी। गीत तमिल में थे, पर उनके बीच बीच में जब बोल बम हर हर शंभू सुनाई देता तो हमारी आत्मा भी झूम उठती। भाषा भले ही अलग थी, पर भक्ति का भाव एक था। संगीत का कंपन वातावरण को ऊर्जा से भर रहा था। कहीं ढोलंगाड़े बज रहे थे, तो कहीं कांवरिये डीजे के आगे झूमते हुए शिवनाम का जाप कर रहे थे। वह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक जीवंत पर्व है, जो मनुष्य को भगवान से जोड़ देता है। यात्रा के मार्ग में जगह जगह लोगों ने कांवरियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। कहीं गर्मागर्म खिचड़ी बन रही थी, कहीं नींबू पानी और जूस के स्टॉल लगे थे। सड़क के दोनों किनारों पर भक्ति भावना से ओतप्रोत स्थानीय लोग हाथ जोड़कर कांवरियों का स्वागत कर रहे थे। कोई फल बांट रहा था, तो कोई ठंडे पानी के घड़े रखे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा की परीक्षा का मार्ग है। कांवरियों के लिए हर व्यक्ति के दिल में श्रद्धा थी। उनकी सेवा करने में लोगों को गर्व महसूस हो रहा था। हम भी थोड़ी देर रुके और पास के एक शिवभक्त द्वारा परोसे गए नींबू पानी का स्वाद लिया, जो न केवल स्वाद में ताजगी भरा था, बल्कि आत्मा को भी सुकून देने वाला था। जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, तो खिड़की से बाहर झांकते हुए हमने देखा, कई कांवरिये बारिश में भीगते हुए नाच रहे थे। कहीं एक समूह ढोल बजा रहा था, तो कहीं दूसरे समूह के लोग नाचते हुए बम बम भोले का उद्घोष कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान, थकान के बावजूद दृढ़ संकल्प और भक्ति का अद्भुत संगम था। हम सब उस पल भावुक हो उठे। कभी कभी भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। और इस दृश्य ने हमें यह सिखाया कि श्रद्धा के आगे दूरी, मौसम या भाषा कोई मायने नहीं रखती। हमारा असली रास्ता तो कुछ और था, पर कांवरियों के साथ चलते चलते हम रास्ता भटक गए। लगभग 15 किलोमीटर आगे बढ़ जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम गलत दिशा में चले आए हैं। हम सबने हंसते हुए कहा, लगता है भोलेनाथ खुद हमें अपने दरबार तक बुलाना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम रुक गए। बारिश की फुहारें अब तेज हो गई थीं। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ धुंध से ढके हुए थे। वातावरण में मिट्टी की सौंधी महक फैल गई थी। वह दृश्य मन को मोह लेने वाला था। फिर प्रेम साहू, जो हमारी फोर्स गाड़ी चला रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, अब तो सही रास्ते पर लौटना पड़ेगा, नहीं तो भोलेनाथ के दर्शन से पहले पेट पूजा करनी पड़ेगी। सब हंस पड़े और गाड़ी वापस मोड़ दी गई। जैसे ही हम सही मार्ग की ओर लौटे, प्रकृति का नजारा और भी मोहक होता चला गया। विशाखापट्टनम के पहाड़ अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। हरे भरे जंगल, झरनों की कलकल ध्वनि
और ऊपर आसमान में तैरते बादल मानो किसी चित्रकार की कूची से निकले हों। सड़क पर भीड़ अब कम थी। गाड़ी तेज गति से पहाड़ी मोड़ों को पार कर रही थी। कहीं कहीं सड़कों के किनारे झरने बह रहे थे, जिनसे निकलता शीतल जल आसपास के वातावरण को ठंडा कर रहा था। हम सब मंत्रमुग्ध थे। सावन की फुहारें, शिव भक्ति का माहौल और पहाड़ी दृश्य, यह संयोजन जीवन के उन दुर्लभ क्षणों में से था जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कांवरियों की इतनी विशाल संख्या देखकर हम सब एक ही बात सोच रहे थे कि गुप्तेश्वर महादेव अवश्य ही कोई अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी स्थान होगा। लोग इतनी दूर से पैदल चलकर यहाँ आते हैं, तो निश्चित ही यह मंदिर भगवान शिव का कोई अद्भुत धाम होगा। हर श्रद्धालु की आंखों में अपने आराध्य के दर्शन की उत्कंठा थी। हर कदम में विश्वास था और हर सांस में शिव का नाम। हमने तय किया कि अगली यात्रा में हम भी गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि केवल भक्ति को देखने से नहीं, उसे जीने से ही उसकी गहराई का अनुभव किया जा सकता है। वापसी के रास्ते में बारिश थम चुकी थी। सड़क के किनारे झीलों में बादलों का प्रतिबिंब दिख रहा था। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू थी। प्रकृति जैसे मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो कि इस धरती पर भक्ति और सौंदर्य दोनों अनमोल है। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए हमने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक भौगोलिक सफर नहीं थी, यह आत्मा का सफर था। भक्ति की अनुभूति, प्रकृति के सौंदर्य और मानवता की सेवा के मिलन का प्रतीक। सावन का यह दिन, विशाखापट्टनम की यह यात्रा और गुप्तेश्वर महादेव के मार्ग पर कांवरियों की यह झलक हमारे जीवन की अविस्मरणीय स्मृति बन गई। यह यात्रा हमें यह सिखा गई कि भक्ति केवल पूजा या मंत्रों में नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और प्रेम में बसती है। जब मन सच्चे भाव से भगवान की ओर बढ़ता है, तब रास्ता चाहे कितना ही लंबा या कठिन क्यों न हो, वह आनंदमय बन जाता है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच हमने अनुभव किया, जहां भक्ति है, वहीं परम आनंद है।